हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जावा ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स की इस सीरीज में। आज हम कंस्ट्रक्टर के बारे में समझेंगे। तो जावा में कंस्ट्रक्टर टर्मिनोलॉजी जो है उसे हम यूज करते हैं कुछ कंस्ट्रक्ट करने के लिए, यानी कि कंस्ट्रक्टर का यूज हम ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज या क्रिएट करने के लिए करते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कि आपके क्लास की एक कॉपी। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक समझे कि कंस्ट्रक्टर आखिरकार होता क्या है, तो कंस्ट्रक्टर को हम सेम एज अ मेथड नेम कंसिडर कर सकते हैं, सेम एज अ मेथड कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम हमारे क्लास के वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं या तो कोई भी लॉजिकल कोड लिख सकते हैं। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को न्यू कीवर्ड यूज करके क्रिएट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो है मेमोरी में स्टोर हो जाता है, और हर बार इस ऑब्जेक्ट क्रिएट में एटलीस्ट एक ना एक कंस्ट्रक्टर को यूज किया जाता है, यानी कि आप बिना कंस्ट्रक्टर के किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकते। तो क्या होगा अगर हम हमारे जावा क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर के रिलेटेड कोई भी कोड ना लिखे? तो क्या होगा कि जावा जो है आपको एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके देगा। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर कंस्ट्रक्टर मेथड की तरह ही इम्प्लीमेंटेशन रखते हैं तो मेथड एंड कंस्ट्रक्टर में फर्क क्या है? तो अगर हम कुछ बेसिक डिफरेंस देखें तो कंस्ट्रक्टर जो है वो सेम नेम यूज करता है जिस उस क्लास का जिस क्लास के अंदर हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, एंड वही मेथड जो है वो अलग अलग नाम को यूज करके भी हम बना सकते हैं, बट कंस्ट्रक्टर को हम विद सेम नेम एज द क्लास ही लिखते हैं। कंस्ट्रक्टर के पास कोई भी तरह का रिटर्न टाइप नहीं होगा, बल्कि मेथड को आप चाहें तो रिटर्न टाइप प्रोवाइड कर सकते हैं, और अगर आप कोई भी डेटा रिटर्न नहीं करना चाहते तो तब आप void कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। एट द लास्ट, कंस्ट्रक्टर को आप जब भी इन्वोक करते हैं, जब भी आप उस कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेंगे, उसी वक्त उस कंस्ट्रक्टर के अंदर का कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। यानी कि आप जब भी उस कंस्ट्रक्टर को यूज करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसी वक्त उस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपकी जो भी कोड लॉजिक्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। बल्कि मेथड में क्या होता है कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार मेथड को कॉल कर सकते हैं, बट कंस्ट्रक्टर में जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो सिर्फ उसी वक्त उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा एंड दोबारा उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर हम इसको कोडिंग से समझे तो लेट्स से कि हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, लेट्स नेम इट एज ग्रैंडफादर। ठीक है, ग्रैंडफादर के अंदर हम एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने देखा कि आप कोई भी तरह का आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं, एंड कंस्ट्रक्टर जो है वो हमेशा क्लास के नेम से ही बनता है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, एंड इसके अंदर हम एक डेटा प्रिंट करवाते हैं। लेट्स से कि आई स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ स्मॉल ऑटो मोबाइल। ठीक है, इस ग्रैंडफादर कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक सिंपल डेटा प्रिंट करवाया है। लेट्स से इस ग्रैंडफादर के लिए हम एक फादर क्लास बनाते हैं, फादर क्लास जो कि इनहेरिट करेगा सारी प्रॉपर्टी को जो कि है ग्रैंडफादर क्लास के अंदर, और हमारे फादर क्लास की भी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, यानी कि हम इसके लिए भी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। लेट्स से हम इसके लिए भी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, डिफॉल्ट यानी कि बिना किसी आर्ग्यूमेंट का कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर हम प्रिंट करवाते हैं कि लेट्स से आई expanded the business to other states। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपने फादर क्लास क्रिएट किया, उसके अंदर एक डिफॉल्ट फादर का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। एक चीज आप हमेशा याद रखें कि कंस्ट्रक्टर के फर्स्ट लाइन में हम ऑलवेज सुपर मेथड को कॉल करते हैं, ऑलवेज
सुपर मेथड को कॉल करते हैं। यानी कि अगर आप इसको यहाँ से हटा दें और आपके एक्लिप्स आईडी को यूज करके अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को बनाने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट आपका सुपर मेथड यहाँ पे कॉल होता है। ठीक है, तो सुपर मेथड जो है वो आपके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। यानी कि ये जो है आपके पेरेंट क्लास यानी कि ग्रैंडफादर के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। यानी कि हम जब भी इस फादर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस कंस्ट्रक्टर को यूज करके, तो सबसे पहले हमारा फादर क्लास का पेरेंट यानी कि ग्रैंडफादर क्लास का कंस्ट्रक्टर क्लास होगा, उस कंस्ट्रक्टर क्लास कॉल होगा और उसके बाद ये डेटा हमारा प्रिंट होगा। ठीक है, एंड अगर हम ये सुपर कीवर्ड को यूज ना करें तो हमारा कंपाइलर जो है वो एज डिफॉल्ट सुपर कंस्ट्रक्टर बिना किसी आर्ग्यूमेंट के कॉल करेगा। यानी कि अगर आप यहाँ से सुपर कीवर्ड हटा दें तो बाय डिफॉल्ट आपका ये कंस्ट्रक्टर सुपर कीवर्ड यानी कि सुपर मेथड को कॉल करेगा। यानी कि फिर भी आपका ग्रैंडफादर का ये कंस्ट्रक्टर यानी कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये काफी बार आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या आपको सुपर कीवर्ड फॉर द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखना जरूरी है, तो इसका आंसर है नो। बट इन केस अगर आपको कोई पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो आप उसको यूजिंग सुपर कीवर्ड कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे सुपर कीवर्ड अभी के लिए हटा देता हूं और मैं एक और क्लास क्रिएट करता हूं जिसका नाम है लेट्स से माई सेल्फ। ठीक है, अब माई सेल्फ क्लास जो है वो भी फादर क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, अब ये सीक्वेंस समझिए कि माई सेल्फ क्लास जो है वो फादर क्लास को इनहेरिट कर रहा है एंड फादर क्लास जो है वो ग्रैंडफादर क्लास को इनहेरिट कर रहा है। यानी कि बाय डिफॉल्ट माई सेल्फ क्लास के अंदर सारे फीचर्स होंगे फादर क्लास के भी और ग्रैंडफादर क्लास के भी। ठीक है, तो मैं इसके लिए एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूं, पब्लिक एंड माई सेल्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूं और इसके अंदर मैं सुपर कीवर्ड को यूज करूंगा। एंड यहाँ पे मैं एक डेटा प्रिंट करवा देता हूं। लेट्स से ये डेटा है कि आई एम करंटली लर्निंग बिजनेस। ठीक है, अब मेरे मेन क्लास के अंदर इस माई सेल्फ क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं इक्वल टू न्यू माई सेल्फ। तो हमने ऑलरेडी देखा कि आप इस कंस्ट्रक्टर को यूज करके किसी भी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। तो अगर आप इस माई सेल्फ वेरिएबल के ऊपर माउस रखें तो ये आपको बता रहा है कि द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल माई सेल्फ इज नॉट यूज्ड, क्योंकि इस वेरिएबल को यूज करके हमने कोई भी अदर मेथड या किसी भी तरह के दूसरे डेटा को कॉल करने की कोशिश नहीं की है। बट हमने न्यू कीवर्ड को यूज करके माई सेल्फ क्लास का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया है। और जैसा हमने देखा अभी कि माई सेल्फ क्लास जो है वो आपके सुपर कीवर्ड को यूज करके आपके फादर क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है और फादर क्लास के अंदर हमने सुपर कीवर्ड को यूज नहीं किया है। इसीलिए कंपाइलर बाय डिफॉल्ट आपके सुपर क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको सिंपली रन करूं यहाँ से माई मेन क्लास रन एज जावा एप्लीकेशंस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि माई सेल्फ क्लास के अंदर ये सुपर कीवर्ड कॉल हुआ। इस सुपर कीवर्ड के अंदर आपका फादर कंस्ट्रक्टर था। इस फादर कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने सुपर कीवर्ड को यूज नहीं किया, तो कंपाइलर ने बाय डिफॉल्ट उस सुपर मेथड को यूज करके हमारे ग्रैंडफादर क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। तो आपका जो ये डेटा है वो सबसे पहले प्रिंट हुआ, उसके बाद आपका फादर क्लास के कंस्ट्रक्टर का डेटा प्रिंट हुआ यानी कि ये, एंड एट द लास्ट आपका जो माई सेल्फ क्लास था उसका डेटा प्रिंट हुआ। अब जो है कि लेट्स से कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर अगर आपको बनाना हो तो कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स एज ऑब्जेक्ट की जरूरत आपको तब पड़ती है जब
आपको उस क्लास के ऑब्जेक्ट की कॉपी चाहिए, बट कुछ डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज को आप पहले सेट करना चाहते हैं। तो लेट्स से कि मैं फादर क्लास के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं, यानी कि प्राइवेट स्ट्रिंग एंड फर्म नेम। ठीक है, अब मैं एक और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूं, लेकिन इस बार हम एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देंगे और यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं एज फर्म नेम। ठीक है, और दिस कीवर्ड को यूज करेंगे, दिस यानी के करंट क्लास। दिस कीवर्ड को आप यूज करते हैं करंट क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए। तो दिस डॉट फर्म नेम यानी कि आपका ये वाला वेरिएबल फर्म नेम इक्वल टू आप जो भी वेरिएबल आपके इस कंस्ट्रक्टर में पास कर रहे हैं वो। ठीक है, और ये डेटा वेरीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे एक और मेथड बना देता हूँ, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले फॉर्म नेम। ठीक है, और इसके अंदर हम सिंपली करंट क्लास के फॉर्म नेम वेरिएबल को प्रिंट करवा देंगे। फॉर्म नेम इज फॉर्म नेम। ठीक है, हमने इस कंस्ट्रक्टर को कहीं पे भी यूज नहीं किया है। अगर आप देखें माई सेल्फ क्लास में, तो हमने हमारे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर फादर क्लास के उसको कहीं पे भी यूज नहीं किया है, नहीं हमारे मेन क्लास में यूज किया है। तो अगर इस वक्त भी आप आपके कोड को रन करेंगे तो आपका जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था फादर क्लास का वो कॉल नहीं हुआ। अब अगर आप उसको कॉल करना चाहें तो आप उसको सिंपली सुपर कीवर्ड से कॉल कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे सुपर कीवर्ड को लिख के कंट्रोल स्पेस मारे तो आप देखिए आपको दोनों इंप्लीमेंटेशन उसके दिख रहे हैं, एक तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, दूसरा डिफॉल्ट विथ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का। तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, लेट्स से मैं फर्म को नाम देता हूँ क्रांति। ठीक है, लेट्स से हमने फर्म को नाम दिया है एज अ क्रांति। और अब मैं अगर इसको रन करने की कोशिश करूं तो हमारे कोडिंग सीक्वेंस के हिसाब से क्या होना चाहिए, सबसे पहले माई सेल्फ का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, यानी कि कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट वाला कॉल हुआ। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का सबसे पहले सुपर कीवर्ड कॉल होगा, यानी कि आपका फादर का ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जिसके अंदर आपका फर्म नेम जो है वो इस फर्म नेम के अंदर एलोकेट हो गया। ठीक है, एंड आपको हमने पहले ही बताया था कि कोई भी कंस्ट्रक्टर जो है वो आपका पहला लाइन सुपर के साथ ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, भले ही हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट आपका कंपाइलर जो है वो सुपर मेथड को कॉल करेगा, यानी कि आपके ग्रैंडफादर के इस कंस्ट्रक्टर को उसने अपने आप कॉल कर दिया। तो आई स्टार्टेड इस बिजनेस ऑफ स्मॉल ऑटोमोबाइल्स, वो आपका प्रिंट हुआ। उसके बाद आपके फादर का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यानी कि ये वाला डेटा जो है वो कॉल हुआ, लेकिन हमने कुछ भी डेटा इसके अंदर प्रिंट नहीं करवाया है, इसलिए वो कहीं पे भी कुछ प्रिंट नहीं हुआ। और एट द लास्ट आपका जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था उसका डेटा प्रिंट हुआ। ठीक है, तो अब हमको देखने का है कि हाँ सच में क्या हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है या नहीं। तो सिंपली हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं हमारे इस डिस्प्ले फर्स्ट नेम मेथड से, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके अंदर फर्स्ट नेम वेरिएबल को कॉल किया है। तो इसी के अंदर अब मैं मेरे माई सेल्फ वेरिएबल को यूज करके करूंगा डिस्प्ले फर्म नेम। अब अगर मैं इस कोड को रन करने की कोशिश करूं तो आप देखिए फर्म नेम जो है वो एज अ क्रांति यूज हो गया है। तो यानी कि आप कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर एज अ ऑब्जेक्ट को यूज तब करते हैं जब आपको उस क्लास की कोई कॉपी चाहिए, लेकिन उसके पहले आप उस क्लास के अंदर के कुछ वेरिएबल्स को अपने हिसाब से इनिशियलाइज करना चाहते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे यूज किया हमारे फादर क्लास में, तो आपने अगर मेरा इस सीरीज का इसके प्रीवियस का वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर हम मेथड विद द सेम नेम बट विद डिफरेंट सिग्नेचर्स, यानी कि विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स या डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स का एक कॉन्सेप्ट था जिसको हम ओवरलोडिंग कहते थे। तो आप यहाँ ध्यान से देखें तो आपका जो फादर करके कंस्ट्रक्टर है वो दोनों सेम है, लेकिन एक में पैरामीटर है और दूसरे में पैरामीटर नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। आप
आपके कंस्ट्रक्टर को अगर चाहते हैं कि नहीं हमारा जो ये क्लास का ये कंस्ट्रक्टर है ये कभी भी बाहर के क्लास से इनिशियलाइज नहीं हो, तो आप इसको एज अ प्राइवेट बना सकते हैं। प्राइवेट बताना मतलब ये होता है कि अब आपका ये कंस्ट्रक्टर किसी भी दूसरे क्लास को हेल्प नहीं करेगा इस पर्टिकुलर क्लास को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। मैं अगर इसको सेव करूँ तो देखिए आपका जो माई सेल्फ है उसके अंदर ये एरर आ गया, यानी कि कंस्ट्रक्टर विथ फादर एज अ स्ट्रिंग पैरामीटर इज नॉट विजिबल। यानी कि आपका जो कंस्ट्रक्टर है अगर आप उसको प्राइवेट कर देते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के क्रिएशन पे, यानी कि उस कंस्ट्रक्टर उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर को यूज करके आप किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के ऊपर रेस्ट्रिक्ट लगा सकते हैं। तो आप कंस्ट्रक्टर को एज अ पब्लिक या तो एज अ प्राइवेट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है कंस्ट्रक्टर के ऊपर तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। थैंक यू गाइस।